आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का पुनः ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे लूका जी सुसमाचार अध्याय 23 उसका 18वां पद। आई रिपीट इट अगेन, लूका जी सुसमाचार अध्याय 23 उसका 18वां पद। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ हम प्रभु के वचन से आज कुछ अद्भुत बात सीखने वाले हैं। आज के जो मनन का विषय है वो ये है, कौन चाहिए। आई रिपीट इट अगेन, कौन चाहिए। जब हम इस प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, ये प्रभु का वचन मुझको और आपको उत्साहित करता है कि आप और मैं इस बात को सीख सके कि ये वचन मुझको और आपको इस बात को सिखाता है कि मुझको और आपको अपने जीवन की उन्नति के लिए, चाहे वो आत्मिक हो या संसार की वो आशीषें जो मेरे और आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है, उन आशीषों के लिए या आत्मिक आशीष के लिए या आत्मिक उन्नति के लिए या उस उद्धार के काम को या उसको प्राप्त करने के लिए मुझको और आपको कौन चाहिए। हालेलुया। वचन पे लिखा है, तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो वचन है ये अभी के समय का नहीं है, ये गुड फ्राइडे के समय का वचन है, परंतु अभी मैं आपके साथ कुछ विशेष मनन आपके साथ बांटने वाला हूं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन पर दिया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं ये सारी घटनाओं को, पर एक बात पर मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो सारा जो कुछ उनके साथ हो रहा था वो पहले से भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई बातें थी और वो सब कुछ भविष्यवाणियों के अंतर्गत हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा उस त्रिएक परमेश्वर की योजना को लेकर इस संसार पर जीवन जी रहे थे। पर एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कभी कभी परमेश्वर मुझको और आपको सिखाता है, कई माध्यमों से सिखाता है। आज का माध्यम हमें सिखाने वाला है। पिलातुस ने कहा, कौन चाहिए, क्योंकि उन दिनों में प्रथा थी कि जो राजा होता था वो किसी एक को अपने लोगों के लिए छोड़ दिया करता था। उसने सोचा, ये जो यीशु मसीह है ये तो निर्दोष है, ये यीशु मसीह है इसने लोगों के लिए भले काम किए हैं, ये जो यीशु मसीह है इसने लोगों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, मुर्दों को जीवित किया, वो सभी लोग के लिए भलाई की बात की, वो प्रार्थना किया। हालेलुया। उसके बावजूद ये इनके अपने लोग कहते हैं, इसका काम तमाम करो, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पर वो कहता, मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना। तो क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए। हालेलुया। हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए। इस बात को गांठ बांध दीजिए प्रियो। कई बार हम बहुत भला करेंगे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने ऑफिस में और अपने स्थानों पर हम बहुत भला करेंगे और हमको लगेगा कि सब लोग हमसे प्रेम करते हैं, वो बोलेंगे हमको यही चाहिए। पर कई बार उल्टा हो सकता है। आप जितना भी भलाई करें, हो सकता है लोग उसको समझे ना, अंत में मेरी और आपकी ही बुराई करके चले जाएं। पर याद रखिए, ये विषय नहीं है। विषय ये है, लोगों के पास चुनाव था, उन्हें क्या चाहिए। लोगों ने कहा, हमें यीशु मसीह नहीं, हमें बरअब्बा चाहिए। और वचन पे लिखा बरअब्बा के विषय में, हु वाज बरअब्बा? वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। देखिए, वचन कहता है वो एक हत्यारा था, वो एक बलवा करने वाला था, वो एक दुष्ट मनुष्य था और लोगों ने इस बात को चुना, हमें धर्मी नहीं चाहिए, हमें दुष्ट चाहिए। हमें एक निर्दोष व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें हत्यारा चाहिए। मेरे प्रियो, आज भी इस दिनों में यही परिस्थितियां चल रही हैं। ये केवल प्रभु यीशु मसीह के समय की बात नहीं, ये आज के समय की भी बात है। आप और मैं अपने जीवन पर क्या चुनाव करते हैं, अपने जीवन के लिए क्या चुनाव करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें कौन चाहिए, ये हमारे भविष्य को, ये हमारे आत्मिक जीवन को, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन होगा। हालेलुया।
हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण करें। उसकी योजना ही नहीं है। वो चाहता है कि आप और मैं संसार में ही खो जाएं, संसार की भोग विलास पे खो जाएं, संसार में इतने ज्यादा लिप्त हो जाएं कि यीशु मसीह कोई है करके आप और मैं जानने ना पाए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं पिलातुस ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लोगों से कहा, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए किसी भले को छोड़ दूं। ये जो मनुष्य है, ये जो परमेश्वर कहलाता है, जो राजाओं का राजा कहलाता है, लोगों के सामने इस यीशु मसीह को मैं निर्दोष पाता हूं और इसको मैं छोड़ना चाहता हूं। परंतु वचन पे लिखा, लोगों ने और चिल्लाकर कहा, हमें नहीं यीशु नहीं चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए, हमें यह हत्यारा चाहिए, हमको यही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी दुखद बात है प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन ही इस बात को कहता है। यह इसलिए हुआ कि शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर रखा था। शैतान उनकी आंखों को बंद कर रखा था। उन्हें दिख रहा था यह भला है, उसके बावजूद वो कह नहीं पा रहे थे जो उनको कहना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 उसके 4 पद पर लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इस संसार के ईश्वर ने आंखों को अंधी कर दी है। इन दिनों में भी यही परिस्थितियां चल रही प्रियो। ये जो कौन चाहिए जो हम सरमन सुन रहे हैं, ये अभी का ही नहीं है, पुराने समय का नहीं है, ये वर्तमान समय में भी मेरे और आपके जीवन पर भी होता है। कई बार आपके और मेरे पास ये चुनाव करने का समय होता है कि कौन चाहिए, संसार चाहिए या प्रभु चाहिए। एक महान व्यक्ति था, प्रभु का दास था, उसका नाम था गेहजी। मैंने इसलिए कहा महान क्योंकि वो तीसरा नंबर का व्यक्ति था जो दुगनी सामर्थ्य से अधिक, हो सकता वो तिगनी पा सकता था, चौगुनी पा सकता था। एलिया के बाद वो सामर्थ एलीशा के में आई और एलीशा के बाद वो सामर्थ गेहजी में आना था। अब वचन पे लिखा है गेहजी को कौन चाहिए था? गेहजी के पास 2 चुनाव था, या मैं अभिषेक की तरफ बढ़ूं या मैं आत्मिक आशीष की तरफ बढ़ूं, या मैं भौतिक या संसारिक की ताकि आशीष की तरफ बढ़ूं। उसने क्या चुना प्रियो? उसने चुना मुझे सोना चांदी कपड़ा ये संसार की चीजें चाहिए, मुझे आत्मिक आशीषें नहीं चाहिए। उसने एलीशा से झूठ बोलकर वहां से गया, या वहां से चुपके से गया, वापस आया तो भी झूठ बोला, और अंत में क्या हुआ? उसने अपने जीवन के लिए कोढ़ को ले लिया। ना केवल अपने जीवन के लिए परंतु अपने परिवार के लिए ले लिया, क्योंकि उसने इस बात को चुनाव कर लिया, उसने इस बात को चुन लिया, मुझे आत्मिक आशीषें नहीं, मुझे संसार की भौतिक आशीषें जो नाशवान है वो मुझे चाहिए। मेरे प्रियो, इन दिनों में मेरी और आपकी क्या परिस्थिति है? आप और मैं इन दिनों में कौन चाहिए, इसके उत्तर का जवाब मैं और आप क्या देते हैं? अगर हम संसार को प्राथमिकता दे रहे हैं, अगर हम संसार पे चल रहे हैं, भौतिकतावादिता में चल रहे हैं, तो संभल जाइए। होने दे हम पहली प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को दें। जब बात प्रभु यीशु मसीह की आए तो हम कहने पाए पहले मैं प्रभु यीशु को देना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। होने दे संसार के लोग हमें बरगलाने ना पाए, होने दे संसार की परिस्थितियां हमें बरगलाने ना पाए, होने दे संसार की ऐसी बातें जो हमें घुमा सकती है प्रभु के पास आने से पहले, ऐसी बातें हमारे जीवन से दूर होने पाए, और कहे प्रभु हमें बरअब्बा नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। हालेलुया। कहे प्रभु हमें बरअब्बा नहीं चाहिए, बरअब्बा इस संसार को दिखाता है, हमें ये संसार नहीं चाहिए प्रभु यीशु मसीह आप हमें चाहिए। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास रहेंगे प्रियो, वो सारी चीजें जिसको लेकर हम चिंतित है, वो चाहे वो कौन सी परिस्थितियां जिसको लेकर हम चिंतित है, अगर हमारी नाव में प्रभु यीशु मसीह है, किसी भी चीज की हमें घटी नहीं होगी,
कोई भी चीज का डर हमें नहीं रहेगा। प्रभु की सामर्थ हमारे साथ चलेगी। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज हमने सीखा पिता कि लोगों ने कहा हमें बरअब्बा चाहिए, और पिता प्रभु जी उन्होंने एक अच्छा चुनाव खो दिया। पर तो होने दे आज इस संदेश के बाद हम सबका चुनाव हो कि हम कहें हमें यीशु मसीह चाहिए, ना कि संसार और संसार की बातें। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। सुनने वालों को आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है। होने दे मैं और आप कहें हमें बरअब्बा नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए, और वह जब हमें मिल जाएगा, वो जब हमारे साथ रहेगा, वो बातें जिसको लेकर आप और मैं चिंतित हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमेन, आमेन।